आइए, योग निद्रा आज की जो हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, ये मुख्य रूप से जो अस्थमा और दमा से पीड़ित लोग हैं उनके लिए तो है ही, साथ में और भी लोग इसको कर सकते हैं। जिनको कोई रोग व्याधि नहीं है वो भी कर सकते हैं, और जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है, शारीरिक मानसिक, वो सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। जमीन पर आप कोई योगा मैट, कोई कंबल, कोई मोटी चादर बिछा लें जिस पर कि आप आराम से लेट सकें थोड़ी देर तक। योग निद्रा थोड़े समय इसमें लगता है, लेकिन उसका पूरा आनंद और पूरा लाभ भी आपको प्राप्त होता है। तो फर्श पर आप आराम से लेट जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को आराम से बंद कर लें। खूब गहरी सांस लें और उसे मुंह से धीरे धीरे लंबी सांस बनाते हुए बाहर करें और अपने शरीर को ढीला करते जाएं। खूब गहरी सांस लें एक बार और गहरी सांस लें। मुंह से सांस बाहर करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। और भी चाहें तो आप एक दो बार गहरी सांस लेकर अपने शरीर को ढीला और व्यवस्थित कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच इतना गैप रखें कि दोनों पैर आपस में रिलैक्स फील करें। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर और हथेलियां आसमान की ओर खुली हों। शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव न हो और भी ढीला व्यवस्थित छोड़ दें अपने को। मन में एक संकल्प लें कि जिस अवस्था में आप शरीर को छोड़ रहे हैं इसमें फिर दोबारा आप कोई चेंज नहीं लाएंगे। ऐसे ही आप छोड़ दें और फिर आगे की क्रिया के लिए अपने को, मन को पूरी तरह तैयार करें। एक गहरी सांस और फिर शरीर को ढीला। आंखें बंद हैं। आपके चारों तरफ अनंत शक्तियों का एक वातावरण छाया है। आपका ऑरा आपके चारों तरफ व्याप्त है और आप ऐसे वातावरण में अपने मन में विचारों के द्वारा एक मौन प्रार्थना करें कि हे परमपिता, हे दिव्य मां, आज की योग निद्रा क्रिया हमारी श्वास प्रश्वास, हमारा शरीर और मन, हमारा बाहरी और भीतरी जगत, सब कुछ अलौकिकता से भर जाए। सब में आपकी दिव्य शक्ति का ऐसा संचार हो कि हमारा सब कुछ पावन बन जाए। हमारे भीतर विल पावर का विस्तार हो। हमारे भीतर शांति और दिव्यता का अनुभव हो। ऐसी हमारे ऊपर
आपकी कृपा हो। इस मौन प्रार्थना के बाद आइए आज की योग निद्रा क्रिया के प्रथम चरण में हम अपने दोनों पैर की ओर मन को ले चलें। अपनी चेतना को दोनों पैर के अंगूठे पर आप ला रहे हैं। दोनों पैर के अंगूठे और उनके पास की सभी अंगुलियों को आप अपने मन की आंखों से देख रहे हैं। पूरे तलवे का आप अनुभव करें। दाहिने और बाएं पैर का एक माइन्यूट वाइब्रेशन है, इसमें उसका अनुभव करें। आपकी दोनों एड़ियां, उसके पीछे का हिस्सा जो ग्राउंड से टच कर रहा है, आपके दोनों एंकल जॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, उनमें कोई तनाव नहीं है। दोनों पैर के लिगामेंट्स सब कुछ रिलैक्स है। अब एंकल जॉइंट से ऊपर की ओर चलें। अपने दोनों पैर की पिंडली का, काफ मसल्स का अनुभव करें। दोनों काफ मसल्स बिल्कुल ढीले हैं, रिलैक्स हैं। और उससे भी ऊपर आप अपने दोनों घुटनों का अनुभव कर रहे हैं। इसे आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अब घुटनों से ऊपर धीरे धीरे थाई की ओर मन को ले चलें। लेफ्ट थाई घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक, राइट थाई घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक आपने बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया है। अब आइए अपनी बैक की ओर मन को ले चलें। पूरे हिप से लेकर पूरी बैक और शोल्डर तक मन को ले जाएं। इसे आप और ढीला छोड़ दें, थोड़ा और व्यवस्थित कर दें। अपनी ओर से कोई तनाव न रखें। अपने पूरे स्टमक का और पूरे चेस्ट का अनुभव करें। नेवल के चारों तरफ पूरा स्टमक आप देख रहे हैं मन की आंखों से। पूरा चेस्ट आप फील कर रहे हैं मन की आंखों से। अब आइए श्वास के साथ अपने स्टमक और चेस्ट का अनुभव करें। जब सांस भीतर आ रही है, हमारे स्टमक और चेस्ट में हल्का सा तनाव व्याप रहा है। ये आने वाली सांस हमें नया जीवन, नई ऊर्जा दे रही है। जब सांस बाहर जा रही है तो आप अपनी बैक के साथ पूरे स्टमक और चेस्ट को भी रिलैक्स कर रहे हैं।
और साथ ही हमारे शरीर का सारा विकार, सारा तनाव, सारे कार्बनिक एलिमेंट्स श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। अपने राइट शोल्डर को देखें, फील करें, वहां से राइट एल्बो तक, राइट एल्बो से रिस्ट तक, रिस्ट से पाम, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, पूरी हथेली बिल्कुल रिलैक्स है। अब ऐसे ही आइए लेफ्ट शोल्डर पे मन को ले जाएं। लेफ्ट शोल्डर से एल्बो तक, एल्बो से रिस्ट तक, रिस्ट से पूरी हथेली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, एकदम रिलैक्स, कोई तनाव नहीं हाथों में। ऐसे ही आप इसे छोड़ दें। अब इसमें कोई परिवर्तन या तनाव न लाएं। आपका शरीर है और आप शरीर नहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये हमारा हाथ है या हमारा पैर है, और हम स्वयं ही प्रमाणित करते हैं कि हम हाथ और पैर नहीं हैं, बल्कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके निर्देशक हैं। तो आप इसे देख रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। अब अपनी नेक का अनुभव करें। अपने सिर के पिछले भाग पर मन को ले जाएं। सिर का ऊपरी भाग, सिर का सामने का भाग, पूरे माथे का अनुभव, दाहिने और बाएं कानों का अनुभव, दाहिनी और बाईं आईब्रोज को देख रहे हैं, दाहिनी और बाईं आंखों का अनुभव करें, दाहिनी और बाईं नासिका का अनुभव करें, दाहिने और बाएं चिप का अनुभव करें, अपर और लोअर लिप्स का अनुभव करें, अपनी टंग को फील करें, अपने दांतों को, जबड़ों को ढीला छोड़ दें और चिन से लेकर पूरे गले को आप मन की आंखों से फील करें। पूरा शरीर आपका स्थिर है, शांत है, कोई चंचलता नहीं है, कहीं पर कोई तनाव भी नहीं है। आप इसे देख रहे हैं अपने मन की आंखों से, अपनी चेतना से। फील करें आप शरीर से थोड़ी दूरी पर हैं और अपने ही शरीर मंदिर को आप देख रहे हैं। ये मंदिर आपने बनाया है इसे, क्योंकि वास्तव में आपका निवास है इसके भीतर, और उस मंदिर को आप बाहर से स्थिर होते देख रहे हैं। अब आइए थोड़ा श्वास की एक क्रिया, उसका हम अभ्यास करें।
और श्वास की क्रिया के अभ्यास से भी पहले आइए अपने विचारों को देखें। ठीक इस समय आपके भीतर, आपके मानसिक पटल पर कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आप साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। केवल आपको देखना है, उस पर आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। आप साक्षी भाव से केवल आप उसे देख रहे हैं, क्योंकि आप विचार भी नहीं हैं, आप उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं। बहुत अच्छा विचार आए तो, और बहुत ही खराब विचार आए तो हम उससे प्रभावित नहीं हैं, केवल उसे देख रहे हैं। विचारों की एक श्रृंखला चल रही है। धीरे धीरे वो शांत हो रही है और भी शांत हो रही है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मानो कहीं बहुत दूर से मैं आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं। लेकिन इसके बीच और भी अनेक प्रकार की संवेदनाएं उस साउंड के रूप में या टच के रूप में, स्पर्श के रूप में आप तक पहुंच रही हैं। आइए उनके प्रति भी अवेयर हों। कोई भी साउंड हो, उसे भी आप फुल अवेयरनेस के साथ अनुभव करें, फील करें। धीरे धीरे सारी संवेदनाएं और भी शांत हो रही हैं। धीरे धीरे थोड़ा और शांत हुई। अब केवल योग निद्रा के निर्देश के अलावा दूसरा कोई साउंड आप तक नहीं पहुंच रहा। अब आइए आप अपने शांति के दिव्य मंदिर में एक साधना करने जा रहे हैं। यौगिक श्वसन की साधना। आप गहरी सांस लें, शरीर को ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। धीरे धीरे लंबी सांस इनहेल करें और इसे मुंह को थोड़ा छोटा छिद्र बनाकर धीरे धीरे लंबी सांस बाहर करेंगे। धीरे धीरे सांस आप अपने स्टमक में भरिए और फिर धीरे धीरे लंबी सांस बाहर करें मुंह से।
धीरे धीरे लंबी सांस बाहर। अस्थमा में हमें सांस छोड़ने में, बाहर करने में ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन श्वास के साथ जब अपनी चेतना को आप जोड़ देते हैं तो आपके भीतर अनंत शक्ति का स्रोत जुड़ जाता है। और गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से सांस फेंकें बाहर। फील करें, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो शरीर के रोम रोम में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। पैर के तलवे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक प्राण ऊर्जा से आप भर रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप मुंह से बाहर कर रहे हैं तो आपके चेस्ट के एरिया का सारा कंजेशन दूर हो रहा है। खूब गहरी सांस लें धीरे धीरे, और धीरे धीरे लंबी सांस मुंह से बाहर करें। और अब आप सांस को रिलैक्स छोड़ दें। अब न तो आप सांस खींच रहे हैं और न ही सांस बाहर कर रहे हैं। सब कुछ आपने स्वतंत्र छोड़ दिया है। आपका शरीर इस समय दिव्य ऊर्जा से भरा है, डिवाइन लाइफ फोर्स से भरा है। आपके चारों तरफ एक डिवाइन ऑरा बना है। वो ऑरा आपने ही बनाया है, और उसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। अब आप धीरे धीरे अपने को जागृत अवस्था में लाएं। आज आप पूरी तरह चैतन्य थे और आपने शरीर को सुलाया भी और इसे प्राण ऊर्जा से भर भी दिया है। और अब आप उसके सदुपयोग के लिए अपने को जागृत कर रहे हैं। टोज और फिंगर्स में हल्का तनाव दें। धीरे धीरे शरीर में हल्का तनाव दें। एक गहरी सांस के साथ अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर करते हुए थोड़ा एक अंगड़ाई लें और अपने राइट को टर्न लेकर के आराम से उठ के बैठेंगे। और इस मंत्र का
आइए पाठ करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार नमस्कार।